क्रीं क्रीं ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधनाओं वाले कड़ी में हम बात करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान बताएंगे काल चक्र मुक्ति भैरव साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और अपना लक्ष्य को हासिल कर सकें। जानते हैं इति भैरवः, ये नहीं वरन बिभर्ति जगदिति भैरवः, अर्थात शत्रुओं को भयभीत करने वाले हैं वे भैरव हैं, केवल वो नहीं, अर्थात जो समस्त जगत का भरण पोषण करने वाले हैं वे भैरव हैं। ये बात और है कि उनकी जन सामान्य में एक छवि भीषण देव के रूप में ही सुस्थापित हो गई है और भगवान शिव की ही भांति भगवान भैरव का स्वरूप भी अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होने वाला माना गया है। आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि साधक को भैरव साधना में आने वाले विशिष्ट चरणों का विशेष रूप से ज्ञान हो। प्रत्येक साधक को एक गूढ़ सूत्र होता है जिसके अभाव में भले ही कितने ही लाख मंत्र जाप क्यों न संपन्न कर लिया जाए, सफलता पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाता है। और यही इस गूढ़ सूत्र प्रत्येक साधना की अंतर्भावना के साथ परिवर्तित होने वाला तत्व होता है। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि जो बात एक साधना के विषय में सत्य हो तथा इसका निर्धारण किसी तर्क के अधीन न होकर भाव के ही अधीन होता है। काल भैरव का स्वरूप भी किसी तर्क के अधीन न होकर भाव के अधीन आने वाला विषय होता है। साधक सामान्यतः काल भैरव संज्ञा से किसी भीषण आकृति की कल्पना कर लेते हैं। यदि तत्संबंधित साधना में प्रकृत होते भी हैं तो एक भय मिश्रित जुगुप्सा के साथ, और उनका ऐसा भाव रखना ही साधक के लिए सर्वाधिक न्यून हो जाता है। वस्तुतः काल भैरव का अर्थ है जो काल चक्र में पड़े हुए जीव को अपनी चैतन्य से मुक्त कर श्रेयस्कर मार्ग की ओर प्रवर्तित कर दें, और निश्चय ही ऐसे देव का पूजन साधना अत्यंत आह्लाद के साथ संपन्न की जानी चाहिए। और एक बात याद रखने के योग्य है कि भले ही कितना कुछ क्यों न हम वर्णित कर दें कि काल भैरव की साधना से जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, वह तब तक फलप्रद हो ही नहीं सकेगा जब तक साधक काल भैरव के प्रति श्रद्धा भाव को अपने मन में स्थान नहीं देगा, उनसे संबंधित साधना विधि का प्रयोग में पूर्ण एकाग्रता से नहीं लगाएगा। और काल चक्र मुक्ति भैरव साधना की विशिष्टता है कि जहाँ एक ओर से यह दुर्बलता, हीनता आदि की स्थितियों को समाप्त करने की साधना है, वहीं दूसरी ओर से पूर्ण भौतिक समृद्धिदायक साधना भी है। इसे संपन्न करने के इच्छुक साधक को चाहिए कि वह समय रहते काल चक्र मुक्ति भैरव यंत्र अथवा भैरव माला को विशिष्ट दिवस या माने किसी भी शुक्रवार या रविवार के रात्रि में 10 बजे के आसपास काले वस्त्र पहनकर साधना में प्रवृत्त हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना आवश्यक है। यंत्र और माला का सामान्य पूजन कर एक तेल का बड़ा सा दीपक जलाएं और उसकी जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं दीप मंत्र का प्रार्थना करें। मंत्र ऐसा है: ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वज्ञाय प्रचंड पराक्रमाय बटुकाय इं दीपम ग्रहण सर्वकार्यणि साधय साधय दुष्टानां नाशय नाशय ग्रासय ग्रासय सर्वतो मम रक्षम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। इसके पश्चात अक्षत
कुमकुम, पुष्प व जल हाथ में लेकर दीपक के समक्ष छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। गृहाण दीपं देवेश बटुकेश महाप्रभो ममाभीष्टम कुरु क्षिप्रमादभ्यो समृद्धरः। फिर मंत्रोच्चारण के साथ दीपक को प्रणाम करें। भो बटुक मम सम्मुख भव मम कार्य कुरु कुरु इच्छितम देहि देहि मम सर्व विघ्नान नाशय नाशय स्वाहा। अपने मन की इच्छाओं और उनमें आ रही बाधाओं का उच्चारण करें अथवा मन ही मन उनका स्मरण करें। साथ ही भगवान भैरव जी से उनकी पूर्ति की प्रार्थना करें। भैरव माला से जो भैरव मंत्र हम देने जा रहे हैं उस मंत्र का 11 माला मंत्र जप संपन्न करें। यदि संभव हो तो यह मंत्र दीपक की लौ पर ध्यान करते हुए ही करें और मंत्र उच्चारण में कोई गलती नहीं करे, कोई उच्चारण में कोई चूक नहीं करे, क्योंकि यह एक तीक्ष्ण मंत्र है। इसमें चूक नहीं करे उच्चारण में। मंत्र ऐसा है, ओम ह्रीं काल भैरवाय ह्रीं नमः। श्री भैरव नमस्तुभ्यं सत्वरम कार्य साधक फट। अब मंत्र जप के पश्चात पुनः दीपक के सम्मुख जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं उस मंत्र का भी उच्चारण करें। ऊर्च्छजयामि ते दीपं त्रासय भव सागरात् मंत्राक्षणाक्र हीनेन पुष्पेण विकलनेवा पूजय पूजितोषि मया देवः तत्क्षणमसव मम प्रभो नमः। ध्यान रखें कि दीपक का बूझना ही नहीं है, मतलब दीपक आपके जब तक ये सारे चरण समाप्त नहीं होंगे तब तक उसको बूझना नहीं चाहिए। उसी मात्रा में तेल के साथ उतना ही बड़ा दीपक जलाएं, अपितु वह जब तक जले उसे जलने देना चाहिए। दूसरे दिन सभी साधना सामग्री को नदी में विसर्जित कर दें। जीविका उपार्जन के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए यह एक अनुभव और सिद्ध साधना है। इच्छुक साधक या गृहस्थ कोई भी इसे कर सकता है। जिन्हें यह साधना संपन्न करना हो वो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, हमें ईमेल आईडी में संपर्क करें, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना प्रयोग में आने वाले माला और महायंत्र का व्यवस्था भी कर दिया जाएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।